प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अब हम लोग देव कवि की रचना कवि का अध्ययन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे तथा उसका अर्थ भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झुंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे उलसावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत कवित्व में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन का ही बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। वसंत ऋतु के आगमन को बालक के रूप में, नव शिशु के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि बालक के लिए पेड़ की डाल झूलना के समान, झूला के समान, और जो नए नए पत्ते हैं वह बिछौना, बिछौना माने बिस्तर होता है, बिस्तर के समान है। और जो फूलों, सुमन माने फूल, फूलों से सजा, जो पेड़ जो फूलों से सजा है वह बालक के ऊपर ढीला वस्त्र झबला के समान सुशोभित हो रहे, शरीर पर बालक के ऊपर सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। देव कवि कहते हैं कि जो पवन हवा है उस झूले को, जो पेड़ की डाल रूपी झूलना है, उसको झुला रहा है। केकी माने मोर, कीर, कीर माने तोता, बतरावे दे माने उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, बांट रहे हैं। कोकिल हलावे उलसावे करतारी दे, मोर उसको हलरा रही है माने दुलार कर रही है, और तारी दे करके आनंदित कर रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राइनो, पूरित मने भरा हुआ, पराग मने फूलों से सुगंधित कण। पराग होता है जब वसंत ऋतु आता है तो पूरा वातावरण नए नए पत्तों और फूलों से सज जाता है, पेड़ फूलों से लद जाता है, और फूलों की जो सुगंध है वह कण कण के रूप में पूरे वायुमंडल में छा जाती है, कण के समान। उसी को हम पराग कण कहते हैं। पराग से पूरा भरा हुआ है, और वह कैसे लग रहा है कि राई और नून के समान। नून नमक, जैसे घर में बच्चे को जब नजर लगती है, जब उसको कोई कष्ट होता है तो घर में माताएं बहनें राई और नमक से उसके सिर को घुमा करके उसके नजर को उतारती है। तो यहाँ पर कवि देव उस पराग को, सुगंध से भरे कण को नाइन राई और नून नमक की संज्ञा दी है। कंज कली, कमल की कली, कंज कली मैंने कमल की कली को नायिका के रूप में बताया है कि कंज कली नायिका के रूप में। लतान माने होता है लताओं, लता, आप लता जानते हैं कि वे किसी सहारे पर, उसकी जो तना होती है बहुत पतली होती है, और किसी का सहारा पा करके वह ऊपर चढ़ती है। वह कंज कली माने नायिका के रूप में कली, और लता साड़ी के रूप में, साड़ी पहने हुए नए नए पत्तों से ढकी हुई नायिका बालक को
माने पराग रूपी सुगंधित कण से, पराग रूपी सुगंधित कण के समान राई और नून से उस बालक को के सिर पर घुमा करके उसकी नजर को उतार रही है। मदन मही, मदन माने कामदेव के पुत्र वसंत, राजा मही, मही माने राजा, कामदेव राजा कामदेव के पुत्र मदन बसंत, जो बालक बसंतताई माने यहाँ पर जो नायिका है, जो कंजकली रूपी नायिका है, जो लताओं रूपी साड़ी को अपने सिर पर ओढ़े हुए पराग रूपी राई नून से कामदेव के पुत्र बसंत, राजा कामदेव के पुत्र मदन मने बसंत रूपी बालक को राई और नून से उसके ऊपर चारों तरफ घुमा करके उसके नजर को उतार रही है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारे दे, और प्रत्येक दिन सुबह उस बसंत रूपी बालक को गुलाब रूपी फूल चटक करके उसको चटकना माने चटकारी माने जब फूल खिलता है तो उसमें एक आवाज आती है चटक की, हम लोग उसको सुन नहीं पाते हैं। तो प्रत्येक दिन सुबह गुलाब चुटकी दे करके कामदेव के पुत्र बसंत रूपी बालक को जगाने का काम करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आप इस भावार्थ को सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कवि देव ने वसंत ऋतु का प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जिसको पढ़ करके समझ करके आप बहुत आनंदित